બાગેશ્વર ધામના શ્રી ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પાલિતાણામાં સનાતન ધર્મનો સંદેશ આપ્યો. બાગેશ્વર ધામના શ્રી ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પાલિતાણામાં યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં સનાતન ધર્મ સંદેશ આપ્યો છે. જૈન તીર્થ પાલિતાણામાં અંકીબાઈ ધર્મશાળામાં ચાતુર્માસ પ્રસંગે બાગેશ્વર ધામના શ્રી ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પ્રવચન આપ્યું હતું. જૈન ધર્માચાર્યો અને અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં આ પ્રસંગે તેઓએ સનાતન ધર્મ માટે એક પ્રેરક સંદેશ આપ્યો છે. બગદાણા શ્રી બજરંગદાસ બાપા ધામનો પણ ભાવ સાથે તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સાંપ્રત રાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ સંદર્ભે તેઓએ જાગૃત થવા પર સૌને ભાર મૂક્યો છે. जैन परंपरा के लोग भी चल रहे, सिंधी परंपरा के लोग भी चल रहे, जय झूलेलाल की यात्रा लेकर के. हाँ, तो झूलेलाल भगवान की झांकी लेकर वो भी चल रहे. सबकी संत रैदास भगवान की भी झांकी चल रही, वाल्मीकि भगवान की भी झांकी चल रही, तुलसीदास भगवान की भी झांकी चल रही. हमने सोचा पहले भगवान ना एक करें, फिर हिंदू एक होगा. आओ आओ, पहले जो भगवान जो फुटकर हो गए हैं इन्हें थोक में ले आए. तो तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, रैदास जी, कर्मा बाई और सिंधी परंपरा के हमारे जय झूलेलाल भगवान सबकी झांकी, और प्रथम तीर्थंकर भगवान की भी झांकी चलते, सबकी झांकी लेकर के हम चल रहे हैं. महावीर भगवान की सबकी झांकी लेकर चल रहे हैं, ताकि पहले भगवान एक हो फिर सनातनी हो. क्योंकि महाराज जी बुरा ना माने, भारत में अगर बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पे दिक्कत, वे तो भारत आ गए. अगर हम लोगों में दिक्कत हो जाए कहाँ जाओगे? अंटार्कटिका. विचार करो, बांग्लादेश के हिंदू तो भारत आ गए शरण ले, और अगर मान लो भारत में ये हाल हो गया, तुम कहाँ जाओ? इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ मांग रखनी है. हमारा उद्देश्य अपनी रक्षा खुद करो. जितनी जिम्मेवारी तुम्हारी रक्षा की पुलिस की है, उतनी ही जिम्मेवारी तुम्हारी अपनी भी है. पुलिस कहाँ तक तुम्हारा साथ देगी? खुद तैयार रहो. माला हमने नहीं बोला, हम गलती नहीं कर सकते. पहले थे हम बच्चे, अब थोड़े अच्छे हो गए, अब सुधर गए. पहले हम कुछ भी बोल देते थे, आग लग जाती. अब हम सुधर गए, अब हम जो बोलना चाहिए उतना ही बोलते हैं, ताकि कोर्ट में तो जीते हैं अपन. भगवान की कृपा है, आज तक एक भी FIR नहीं बची है. आज तक का इतिहास, इतने उपद्रव हमने आज तक करे, इतनी ठटरी बारी हलीउल्लाह वालन की दबाव ठटरियों बटरी दोनों मारी. आज तक हनुमान जी की कृपा से एक भी हो, क्योंकि हमने कभी गलत बोल नहीं रहे. हमने इतना कहा कि ये लोग जो मंचों पर नचवाते हैं, इनको तो हमारे सामने ले आओ, हम विदाउट मंच के नचवा दें. वो क्या करते हैं, मंच के ऊपर DC करंट फैला देते हैं और रिमोट रखते जेब में, और वो जैसे ही दबाव से नीचे से वो फुरफुरी आती. लोगों को लगता है देवता आ गया. कोई देवता नहीं होता है. हमने उनको कहा कि ये तुम्हारा नकली है, इधर असली है. हमारे लोग जो हम तुम्हें विदाउट पेंट के भेजेंगे वापस. तो हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जगाना है. भारत माता की, बागेश्वर धाम की, राजा सोमनाथ की, महावीर भगवान की. सब लोग प्रेम पूर्वक रहना. अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, क्योंकि हवा बहुत चल रही है. ये बार बार झूला जैसा पेंडुलम हो रहा है, और बाद में पता लगे कि कहीं अगर गिरा तो तुरंत ब्रेकिंग न्यूज है. बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि मंच मिलेगा. हमारा गौरव है, गुजरात इस भारत का गौरव है. यहाँ के लोगों का प्रेम, दादा सोमनाथ की कृपा, माँ अंबाजी की कृपा और भगवान द्वारकानाथ की कृपा और यहाँ के संतों का आशीर्वाद है. तो बार बार इस भूमि पर, नरसिंह मेहता की भूमि पर, बाबा सीताराम की भूमि पर हमें आने मिलता है. यहाँ आकर हम बहुत प्रसन्न हैं. जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? उस पर जोर तरीके से आवाज उठाई थी, और वहाँ के हिंदू उस आवाज के बाद एक भी हुए. वरना अब वहाँ पर शांति भी है, और इसी तरह अगर हिंदू एक रहेंगे पूरी दुनिया में हमारा कोई बात नहीं कर सकेगा. इसके लिए हम पैदल यात्रा तो पूरे भारत में बहुत
पूरी क्रांति होगी। हमने संकल्प लिया जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, क्योंकि हमें भारत भव्य बनाना है। भारत के हिंदू नवंबर से 30 नवंबर तक बागेश्वर धाम से उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए ओरछा राम राजा जाएंगे। ये पहली यात्रा होगी। 4 यात्राएं अन्य प्रस्तावित हैं, जो हम दिल्ली से वृंदावन की करेंगे, अयोध्या लखनऊ से अयोध्या तक की करेंगे, वेल्लूर से तिरुपति बालाजी की करेंगे और गुजरात में भी एक यात्रा करके हिंदुओं को यात्रा का उद्देश्य समाज जगाओ, हिंदुओं को जगाओ और हिंदू जात पात को मिटा करके हिंदू एक है, हम हिंदू हैं, ये गर्व से कह के राष्ट्र निर्माण के लिए आगे સમાજ માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર. સમાજ માટે સત્ય સાથે સત્યપુંજ અહેવાલ સમાચાર તથા જાહેરાત પ્રસારિત કરવા સંપર્ક સાધો. સત્યપુંજ સમાચાર પ્રસારણ, લબ્ધિ કોમ્પ્લેક્સ, તાલુકા પંચાયત સામે, સિહોર.